पंजाब फिरदौस आशिकवान इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने जिस तरह बूम लिया है और उसकी वजह से सीमेंट की जो किल्लत थी, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई शार्ट थी, उसको फिलफौर पूरा करते हुए ये 5 सीमेंट प्लांट्स के अंदर 200 अरब की सरमायाकारी की आज कैबिनेट ने बाज़ाब्ता मंजूरी दी है। इसके अलावा सूबे में मज़ीद 11 सीमेंट प्लांट लगाने के हवाले से मुतलका मिनिस्ट्री को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने तरजीही बुनियादों पर उस प्रपोज़ल को कैबिनेट में लाने का हदायत दी हैं। पहली दफ़ा जो है वो 90 रोज़ के अंदर सीमेंट प्लांट्स लगाने के लिए NOCs जो है उनका इजरा किया गया है और वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए जितने मुतलका महकमे हैं, क्योंकि यहाँ एक फैक्ट्री लगाने के लिए जो 10 इदारों के धक्के खाने पड़ते थे, उस अमल को सहल, आसान और बर वक्त करने के लिए वन विंडो ऑपरेशन के तहत टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है कि कोई भी एप्लीकेशन किसी इंडस्ट्री के लिए हुकूमत पंजाब को और मुतलका मिनिस्ट्री को वसूल होगी तो 90 रोज़ के अंदर अंदर उनको NOCs दिए जाएंगे। चूँकि हमारे यहाँ जो चैलेंज है कि हार्ड एरियाज़ के अंदर, दूर दराज इलाकों के अंदर, पसमानदा देहात के अंदर टीचर्स नौकरी करने के लिए तैयार नहीं और वो बड़े शहर और प्रिविलेज्ड एरियाज़ में ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं, तो एक पॉलिसी ना होने की वजह से ये चैलेंज आ रहा था। आज कैबिनेट ने हार्ड एरियाज़ के स्कूलों में मुकामी टीचर्स की भर्ती की उस पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत उन हार्ड एरियाज़ के अंदर भी टीचर्स जो हैं, मुकामी टीचर्स, क्योंकि बड़े शहरों से जब उनकी वहाँ तैनाती होती थी, लॉजिस्टिक्स, स्पोर्ट, बोर्डिंग, फूड और फिर फीमेल टीचर्स के लिए सिक्योरिटी जैसे इश्यूज़ की बुनियाद पे वो वहाँ रिहाइश नहीं रखती थी, तो स्कूल खाली रहते थे, लेकिन तनख्वाहें उन टीचर्स की जेब में जाती थी। तो इस गैप को फिल करने के लिए ये फैसला किया गया कि टीचर्स की तैनातियाँ मुकामी सतह पे हों और लोकल लोगों को वहाँ एम्पावर किया जाए ताकि उस इलाके के अंदर जो रिहायशी टीचर्स हैं वो अपने इलाके के उस स्कूल को ओन भी करेंगे, उनका अहले इलाका एहतसाब भी कर सकेंगे और फिर उनको अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है और उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। इसके अलावा बारिश और सैलाब से मुतासरा जो नुकसानात हुए, उनके नुकसानात के अजाले के लिए माली इमदाद के पैकेज की मंजूरी दी गई, जिसमें अमलाक, जानवर और फसलों का और स्पेशली लो कास्ट से, जो लो कास्ट से हमारे बहुत ज़्यादा टिड्डी दिल से साउथ में तबाहकारियाँ हुई कि गरीब किसान जो है उसके साथ ज़्यादती हुई, तो उसको गवर्नमेंट कंपनसेशन करने जा रही है। इसके अलावा क्योंकि इसके पहले मरहले में ऑलरेडी माली पैकेज के तहत इमदाद दी जा चुकी है, तो आज उसकी जो है वो दूसरे और तीसरे मरहले के लिए 20 अजला के अंदर ये 10 करोड़ 90 लाख की अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो डिजिटल पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है और डिजिटल पंजाब के उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब पुरज़म है। आज उसी के एक बाब की ताबीर मिली कि ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन सिस्टम की कैबिनेट ने अप्रूवल दी
कि अब वालिदैन को या बच्चों को कॉलेजेस के बाहर दाखिले के लिए लाइनों में कतारों में खड़े होके अपना वक्त का ज़िया नहीं करना होगा। ऑनलाइन ये एडमिशन हो सकते हैं। और उसके साथ फ़ीस जमा कराने के लिए जो चैलेंज था, बैंकों के ऊपर प्रेशर था, महकमा हायर एजुकेशन ने बैंक ऑफ पंजाब के साथ फ्री ऑफ कास्ट सर्विस का जो मुआहदा है आज कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी है, ताकि बैंक ऑफ पंजाब जो फ़ीस जमा करेगा उन स्टूडेंट की वो फ्री ऑफ कास्ट होगी और हायर एजुकेशन कमीशन उसको एंडोर्स करेगा। जो कैबिनेट ने निजकारी कमेटी के फैसले थे उनकी भी आज अप्रूवल दी है और फैसले के तहत 697 ऐसी हमारी अराजी ज़मीनें जो पंजाब भर में वागजार कराई गई मुख्तलिफ कब्ज़ा ग्रुपों से, उनको शफाफ तरीके से मुतलका कमिश्नर को नीलाम करने के लिए कैबिनेट ने हदायत जारी की। और ये हमारा जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पॉलिसी है उसके तहत ये ऑक्शन के ज़रिए कमिश्नर साहबान इन ज़मीनों को नीलाम करेंगे जो रफ़ाए आमा के प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होंगी। वुमेन हॉस्टल बिल बहुत अहम इनिशिएटिव, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तो ख़वातीन की रिहाइश के लिए वो सहूलतें दस्तयाब होती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन हैं, जो मुख्तलिफ अदारों के अंदर रिहाइश के मसाइल का जिनको सामना था, आज हुकूमत पंजाब ने ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए उनके रास्ते से बहुत अहम रुकावट को दूर किया और प्राइवेट सेक्टर को वुमेन हॉस्टल अथॉरिटी बिल 2020 के ज़रिए बाज़ाब्ता मंजूरी दी है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लिए SOPs बनाए गए हैं, उनके लिए कुछ TOR सेट किए गए हैं और कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर वुमेन हॉस्टल बनाएगा तो उसकी सिक्योरिटी से लेके प्रोटेक्शन और ओवरऑल एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म इवॉल्व किया गया है ताकि हुकूमत पंजाब जो है उसको ख़ुद मॉनिटर करे और उसके अंदर जो है वो हमारे चार दीवारी के तकद्दस को बहाल रखा जाए, उसको पामाल होने से बचाया जाए। इसके अलावा रोयते हलाल बिल 2019 पे जो वफाकी हुकूमत कुछ अमेंडमेंट्स ला रही है, हुकूमत पंजाब ने उस कानून साजी की मंजूरी दी। पंजाब वाइल्ड लाइफ हमारा प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 1974 में तरामीम की मंजूरी दी गई। ये आपका वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है पूरी दुनिया में एक टूरिज़म और उस इलाके की जो सकाफ़ती, तहज़ीबी, तमदनी रवायात हैं उनको रिफ़्लेक्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली 1974 के बाद जो बदलते हुए हालात के बदलते हुए तकाज़े थे, हमारे रूल्स उसके साथ मैच नहीं कर रहे थे, तो इनकी मंजूरी दी गई है। उसके तहत जो है वो अड़ियाल के साथ जंगली चुपाए वगैरह भी वो डिटेल आपको उसमें हम सर्कुलेट कर देंगे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लाहौर के रहने वालों के लिए, शाहदरा में हमारा चिल्ड्रन एंड फैमिली पार्क जो है कैबिनेट ने आज उसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दी है, जिसके तहत 70 कनाल के करीब जो अराजी है इस पे शाहदरा के और इर्द गिर्द के देहात के रहने वालों के लिए एक फैमिली एंटरटेनमेंट फैसिलिटी हुकूमत पंजाब कायम करने जा रही है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों की ताख़ीर से रजिस्ट्रेशन पर अजाफी फ़ीस माफ़ करने की आज मंजूरी दी गई है, क्योंकि कोरोना की वजह से वो मोटर कार्स या ओवरऑल हमारी ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है, जो सड़कों पर चलने वाली
लोकल डोमेस्टिक और कह लें कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है, उसको उसके ऊपर जो है इजाफी फ़ीस यानी जो सरचार्ज था, फ़ाइन था, वो 15 जनवरी 2021 तक इसको माफ़ कर दिया गया है। इसके बाद जो है फिर आपको एडिशनल जो भी उसके चार्जेस हैं वो देने हैं। इसके अलावा जो है वो डीजी खान में 1142 हाली असामियों पे एजुकेटर्स की भर्ती की आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के लिए वाइस चांसलर्स के ओहदे की मंजूरी दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के लिए रेक्टर के ओहदे की पर तकर्री की मंजूरी दी गई। प्रोफेसर डॉक्टर शौकत परवेज़ साहब को इस ओहदे के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया और सियालकोट के लिए डॉक्टर सैयदुल हसन चिश्ती जो है उनको वाइस चांसलर के ओहदे के लिए मंजूर किया। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के रूल्स में तरमीम की गई हैं और पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की सालाना रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश की गई। कैबिनेट के जो 37वां इजलास था पिछला, उसके फैसलों की तौसीक की गई है और स्टैंडिंग कमेटी बराए फिनांस एंड डेवलपमेंट के 44वें 44th एंड 45th इजलास के फैसलों की तौसीक की गई है। कैबिनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर के 36, 37, 38, 39 के इजलासों में होने वाले फैसलों की भी तौसीक की गई है। इसके अलावा एक बहुत अहम प्रोजेक्ट जो था, जो आपकी शोबाज हुकूमत जो शोबाजियाँ करके हवा, खला और फ़ज़ा में मंसूबे बना के कमीशन किकबैक्स अपनी जेबों में डाल के फाइलों के अंदर उनको दफन करके चली गई थी, उन मंसूबों में से एक मंसूबा जो है वो हमारा तैमूर जंग के अंदर 1263 मेगावाट का RLNG प्लांट का था और ये मंसूबे की आज नए सिरे से मुसलसल जदोजहद के बाद हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब और मिनिस्टर एनर्जी और उनकी तमाम टीम की अनथक मेहनत से हमारे पंजाब के रहने वालों के लिए इस ख्वाब की अमली ताबीर का फ़ैसला किया। इसके तहत जो है वो इसी महीने जो आज कैबिनेट ने फ़ैसला किया है कि हुकूमत पंजाब फ़ाइनेंशियल क्लोजर एग्रीमेंट मुख्तलिफ बैंकों के साथ साइन करेगी, जिसके तहत इस बैंक की इस प्रोजेक्ट की 100 अरब के करीब फाइनेंसिंग जो है वो हम इंश्योर करेंगे और 2018 में मार्च 2018 में इस मंसूबे को कागज़ों में शुरू करके पंजाब गवर्नमेंट की 10 बिलियन की इक्विटी जो थी वो रखी गई। लेकिन और एजुकेशन और हेल्थ से उन मंसूबों को बेसिकली बग़ैर किसी गैस एग्रीमेंट के, कंसेशन एग्रीमेंट के और किसी प्लानिंग के बग़ैर ये दिल पिशोरी मंसूबा जो था वो उसका आगाज़ हुआ। लेकिन आज इसको अमली तौर पे कैबिनेट के सामने ला के इसका बाज़ाब्ता आगाज़ करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में इसी महीने हम इंशाअल्लाह इसको बाज़ाब्ता तौर पे साइन करके इस पे अमली पेशरफ्त आगे चलाएंगे। आज लास्ट जो सवालात से पहले, चूँकि आप भी देख रहे हैं कि बिजली का मंसूबा जल्दी बना लें, देखें बिजली चली गई। ये भी आप देख लें कि जो कह के गए थे कि हम इतनी पैदा कर गए थे
वो आपने कि अब ये बिजली जो है वो 11 kV की करंट बन के उनकी कनीजों को लगी हुई है इस वक्त। अच्छा मैडम ये बताइएगा, मैडम डॉक्टर साहबा ये बारी बारी कर डॉक्टर साहबा ये फरमाइएगा कि पीडीएम की जानिब से आज अहम इजलास किया जा रहा है और मरियम नवाज साहबा कहती हैं अब आर होगा या पार होगा। ये बताएं कि क्या वाकई मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने जा रही है या ये सियासी भड़के हैं? मैंने कल भी कहा था, फिर कहती हूँ, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। ये जिनकी गरज आपको इस वक्त जो है वो सुनाई दे रही है, ये एक जमात का अपनी अपनी ज़ात के साथ जुड़ा टारगेटेड एजेंडा है। पीडीएम की बाकी जमातें उस हवाले से क्या तरजीहात तय करती हैं, क्या वो नून लीग के इस शौकिया प्रोडक्शन का साथ देती हैं, और या हकाइक पे मबनी जो बयानी है कि इस मुल्क को आगे लेके जाना है, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे डालना है और जमहूरी और आइनी तरीके से हुकूमत को बदलने के लिए सूबाई असम्बली और वफाकी